का। और देखिए, गौरतलब बात है कि यहाँ पर दो विषय हैं कि क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा जी या ये रिफॉर्मिस्ट बजट होगा। क्योंकि एक तरफ अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, जब चुनावी मैदान में उतरे थे, लोगों के बीच गए थे, तो वहां पर एक बात बोल रहे थे कि आने वाले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, निर्णायक साबित होंगे देश के लिए। क्योंकि एक जो सपना संजोया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और यहाँ पर कुछ वर्ष पहले लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर ये बात बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पर आया हुआ है, और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को 3रे स्थान पर लेके जाना है। तो यहाँ पर सबकी भूमिका की अहमियत है। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो सैलरी लेने वाला वर्ग है, वो वहां पर बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा है कि ये बजट से, क्योंकि यहां पर वो चाहेगा कि टैक्स कट्स हों, और वही बात है कि सरकार अपनी तरफ से चाहेगी ऐसे। क्योंकि इस समय अगर 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, फर्क है। क्योंकि यहां पर पहले प्रचंड बहुमत था, स्पष्ट बहुमत था नरेंद्र मोदी के पास, भाजपा के पास। लेकिन इस समय बाकी जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पे टीडीपी, जेडीयू और बाकी जो घटक दल हैं, एलजेपी, उनके साथ सलाह मशवरा करके ही आप किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां पर आप सबके साथ सलाह मशवरा करके, और मकसद एक होना चाहिए कि यहां पर कैसे रोजगार नए उत्पन्न करे जाएं, जॉब क्रिएशन की बात चल रही है। और यहां पर अगर जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, उससे एक बात तय है कि जो जीडीपी का आंकड़ा बताया जा रहा है कि वो कहां पर उसका जो फोरकास्टिंग हुई है कि 6.5 से लेकर 7 तक, तो अपने आप में हम समझ सकते हैं। क्योंकि लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री वो बात बोला करते थे कि कब वो दिन आएगा कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो डबल डिजिट पे पहुंचेगा। तो यहां पर कई फैक्टर्स हैं जो हमें मद्देनजर रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब सरकार अपना बजट पेश करते हैं तो वहां पर उनको कई फैक्टर्स का संज्ञान लेना पड़ता है, मद्देनजर रखना पड़ता है कि आपको अगर एक तरफ आप टैक्स कट्स के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आप एक्सचेकर में कितना देते हैं, आपका जो एक ट्रेजर है आपका, तो वो उसको भी आपने दुरुस्त करना है। फॉरेक्स को जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी, और सबसे बड़ी बात है महंगाई को काबू रखना है। तो यहां पर एक बात अच्छी है कि महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो सामने बात आई है कि वो महंगाई 4 साल का जो एक सबसे लो है, वो मतलब इसका मैं सरल भाषा में समझें तो इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो बूस्ट देने की आवश्यकता है, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा संक्षेप में, कि मैन्युफैक्चरिंग को, वो दौर निकल गया जब महज हम लोग तवज्जो देते थे व्यापार को। तो अब ये दौर है, 21वीं सदी है, और हिंदुस्तान को अगर महाशक्ति बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो यहाँ पर स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल। और हर एक हिंदुस्तान का जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हिंदुस्तान के लिए, और तभी आप अर्थव्यवस्था को बल दे पाएंगे, मजबूती दे पाएंगे। और यहां पर आयात निर्यात की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की, पहले यहां पर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। तो अब ये अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट सेगमेंट को काफी उसकी तरफ ध्यान केंद्रित है, और यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं लोकल, उनको आपको बूस्ट करना है, तभी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को आगे बल दे पाएंगे। ठीक है विपिन शर्मा जी, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें जो है बजट को लेकर आपने कही कि किस चीजें, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग की बात भी आप